हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 14 जून। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस ने फ्राइडे को किस तरीके से मूव किया, कहाँ पर क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 16 जून यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस नहीं देखी है वो जाके पहले चैनल पर वीडियो के बाद वो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम पर गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है। अब गोल्ड के चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से डाउन साइड से आप लोगों को गोल्ड के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। ये देखो, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आएगा बाउंस करेगा, फिर आएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर आएगा, फिर बाउंस। यहाँ पर एक रेंज बनाई, इस रेंज का ब्रेकआउट करके फिर बाउंस। इसने 1 लाख के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे दी। अब हम देखते हैं, देखो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ना ये, तब तक आप इसमें बियरिश नहीं हो सकते। लॉन्ग टर्म के लिए छोटे छोटे मूव आएंगे बियरिश के, इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स करके अपसाइड की तरफ जाएंगे। अब मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ ताकि आप लोगों को और इसमें पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से अपसाइड या डाउन साइड की तरफ आ सकता है। देखो सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने एक बार ओपन करता हूँ, तब जाके आपको और चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। देखो अभी फ़िलहाल इसने 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर और निकलता है तो फिर हम अगले लेवल देखेंगे। इसको मैं आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर इसको अप साइड की तरफ निकलना है ना, तो ये कौन कौन से लेवल दिखाएगा। देखो जैसे ही ये अपना हाई निकालेगा, इसका हाई कौन सा है, 1,06,080 का। जैसे ही ये निकालेगा तो इसको लेवल मिलेगा तुरंत 1,01,000 का। राउंड फिगर लेके चलो क्योंकि ऑल टाइम हाई है। 1,01,000 के बाद फिर इसको मिलेगा 1,01,500 का। उसके बाद सीधा 1,02,000 का। उसके बाद 1,02,500 का। ये आप साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेके चल लो। इनको मैं फेबोनाकी पे भी करके दिखा सकता हूँ, फेबोनाकी से भी लगा के दिखा सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि फेबोनाकी से मैं लेवल मार्क करके आपको बताऊँ तो आप मेरे को कमेंट में वो भी बता सकते हो। अब देखो यहाँ से आप लोगों के सामने एक पिक्चर क्लियर है कि किस तरीके से ऊपर जा रहा है, किस तरीके से नीचे आ रहा है। देखो यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डालूँ तो अप साइड की तरफ ये एक ट्रेंड लाइन भी काइंड ऑफ बना रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप इसमें डाउन साइड की तरफ मत आना। देखो बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप लेवल मार्क नहीं करते हो, लिखते नहीं हो अपने हाथ से। तो देखो मैं जानबूझ के नहीं लिखता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने चार्ट में वो मार्क करो, लेवल अपने चार्ट में लिखो, तब जाके सीखोगे। यहाँ मैं अपने चार्ट में अगर मार्क कर लूँगा तो मुझे तो दिख ही रहे ना। मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग अपने खुद के चार्ट में ये सारे लेवल मार्क करो, तब जाके आप खुद से ट्रेडिंग कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि मैं कराऊं तब आप ट्रेडिंग करो, तब आप सीखो। आप ऑलरेडी सीखो चीज़ें, वीडियो देख रहे हो ना, तो उससे कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर जाओ। ऐसा नहीं है कि केवल लेवल लेकर चले जा रहे हो, लेवल तो सीख लोगे तो खुद ही निकाल लोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग खुद लेवल मार्क करना सीखो। अब देखो बताता हूँ ये किस तरीके से अप साइड की तरफ निकलेगा अगर इसको निकलना है तो। सपोज़ करो ये यहीं पर ओपन होता है, जैसे ही 1,06,080 को निकाला, क्लोजिंग दी, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो 1 लाख तक पहुंचेगा। 1 लाख को निकाला तो 1 लाख, सॉरी देखो मैं फिर से एक बार मार्क करता हूँ। देखो अगर ये इसी तरीके से यहीं पर ओपन होता है और अप साइड की तरफ जाता है, 1,06,080 निकालता है तो इसको लेवल मिलेगा 1,01,000 का। 1,01,000 निकाला तो 1,01,500, 1,01,500 निकाला तो 1,01,000, 1,02,000 को निकाला 1,02,500। इस तरीके से आपको 500 पॉइंट के लेवल अप साइड में मिलते जाएंगे जब तक कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अब इसको डाउन साइड की तरफ आना है तो ये किस तरीके से आएगा। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को निकाला और ये लेवल निकाला, 1 लाख को निकाला इसने, तो सीधा सीधा इसको लेवल मिलेगा 1,03,50, 1,03,50 के बाद 99,000, 99,000 के बाद 98,500 ये लेवल, और इसके बाद 98,000 का लेवल आपको मिलेगा डाउन साइड में। ये मिलेंगे 98 को भी निकालता है तो 97,370 आपको देखने को मिल सकता है। ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट फिर बाउंस कर सकता है। तो इस तरीके से आपको गोल्ड में
मूव आते दिखाई देगा। अभी गोल्ड फिलहाल बुलिश है, 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप बियरिश मत होना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। देखो बहुत सारे लोगों के मेरे पास पिछली वीडियो में कमेंट थे कि हमने ये होल्ड कर लिया है, हमारे 5 लॉट होल्ड हैं, हमारे 10 लॉट होल्ड हैं। देखो ये होल्डिंग वाली जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, इसको छोड़ दो। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 8 में आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, तो भी मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो 2 ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएंगे वो आपका पूरा कैपिटल, पूरा प्रॉफिट आपका खा जाएंगे। इसीलिए अगर आप 100 ट्रेड कर रहे हो तो 100 में से 100 ट्रेड का आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए और आपके पास उसका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप सारी रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहते हो, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं, किस तरीके से इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया जाता है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट की जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में सिखाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके आप कोर्स विजिट कर सकते हो। यहाँ पर वेबसाइट है, वेबसाइट में जाओगे तो ये कोर्स की लिंक मिलेगी। यहाँ से आप व्यू कोर्स कंटेंट कर सकते हो। जैसे ही आप व्यू कोर्स कंटेंट करोगे आपके सामने सारा कंटेंट ओपन हो जाएगा। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें आपको बेसिक कैंडल्स कैसे पढ़ते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, चार्ट का यूज़ कैसे करते हैं, इंडिकेटर रिस्क मैनेजमेंट कैसे किस तरह से अप्लाई करते हैं, लाइव चार्ट में एनालिसिस करके दिखाई है मैंने। फियर और ग्रीड कंट्रोल कैसे की जाती है, ओवर ट्रेडिंग को रोकने के कौन कौन से सिस्टमेटिक तरीके हैं, वो मैंने सब चीज़ें आपको इसमें बताई हैं। अगर आपको बड़ा लॉस हो गया है, आप ब्रेक पे हो, तो वापस आप ट्रेडिंग में आके कॉन्फिडेंस के साथ किस तरीके से रूल फॉलो करके ट्रेडिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कोर्स में बताई हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट को होल्ड करके पैसा देते रहिए तो वो आपको सिखाते रहेगा। देखो ज़रूरी नहीं है मेरे कोर्स से सीखो, आपको जो अच्छा लगता है उसके कोर्स से सीखो। बुक अच्छी लगती है बुक खरीदो, लेकिन सीख कर करो। करोगे तो पैसे बचेंगे और सीख भी जाओगे। अगर मार्केट सिखाएगा तो लाखों रुपए ले जाएगा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो सिखाएगा। तो ये हो गई गोल्ड की एनालिसिस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सिल्वर की एनालिसिस पे। देखो सिल्वर को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तो सिल्वर में क्या शो हो रहा है। सिल्वर में भी एक डाउन साइड से ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको ये बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। देखो ये डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन थी, इसको वीकली टाइम पे फॉलो कर रहा था। इसने ब्रेकडाउन दिया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, वापस ट्रैप करके अपसाइड की तरफ निकल गया। देखो ये जो ट्रैप एरिया है ना, ये किस तरीके से पहचाना जाता है ये भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है। बस प्रॉब्लम ये है ना, आप लोग सिर्फ एनालिसिस वाली वीडियो देखते हो, बाकी कोई वीडियो देखते ही नहीं हो। ये देखो ट्रैप जोन, ये वाली वीडियो जो है हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट, ये मैंने देखो सेम तरीके से बताया किस तरीके से फेक ब्रेकआउट को पहचाना जाता है। अगर आप ये चीज़ सीख लोगे तो आप कभी भी किसी भी ट्रेड में फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसोगे। अब इसने भी फाइनली 1,07,000 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये किस तरीके से आगे बिहेव कर सकता है। तो देखो मैंने इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर दिया। अब आवरली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे मुझे 2 चीज़ें करते दिखाई दे रहा है। कौन कौन सी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। ये बॉक्स आएगा आपका 1,07,500 से लेके 1,04,087 यहाँ तक का आपका ये बॉक्स है। इसको आप भी बना लो। अब देखो ये किस तरीके से बॉक्स काम करेगा, पहले मैं मोटे मोटे तौर पे ये बता देता हूँ। यहाँ से गया, एक डिप आया, दूसरी बार जा रहा है। अब अगर ये फिर से बाउंस आता है, फिर से डिप आता है और ये 1,04,000 के नीचे निकलता है तो एम पैटर्न बना के नीचे आएगा। अदरवाइज़ ये क्या करेगा अगर इसको नीचे नहीं आना तो, क्योंकि फ़िलहाल ये बुलिश स्ट्रक्चर में है, तो बुलिश स्ट्रक्चर में क्या कर सकता है, ये गया, एक डिप आया, यहाँ से एन पैटर्न बना के ऊपर क्लोजिंग देके अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। या फिर तीसरा सिनेरियो, ये इसी में साइडवेज हो जाएगा। तो हम सारे सिनेरियो अभी डिस्कस कर लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। जैसे मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करूँगा तो अब आप लोगों को क्या दिख रहा है। देखो सबसे पहले तो इसमें हेड एंड शोल्डर बनता हुआ भी दिख रहा है और एम बनता हुआ भी दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी केयरफुली ट्रेड करना है। ये देखो ये इस तरीके से हेड एंड शोल्डर भी बनता दिख रहा है अपसाइड की तरफ, एक तो ये भी बन सकता है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या बन सकती है, आपको बड़ी टाइम फ्रेम पे इसमें एम पैटर्न भी बनता दिख रहा होगा। देखो इस तरीके से एम पैटर्न भी ये इस तरीके से आएगा और नीचे भी आ सकता है। तो इस तरीके से एम पैटर्न भी बन सकता है। तो मैं आप लोगों को फ़िलहाल के लिए ना इसमें लेवल बता देता हूँ, कौन कौन से लेवल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो यहीं पर घूमते रहा और अगर इसने 1,06,000 के नीचे क्लोजिंग कर दी, याद रखना क्लोजिंग मैटर है दोस्त, क्लोजिंग कर दी और रीटेस्ट दे दिया। क्लोजिंग रीटेस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है इस बॉक्स में, मेरी बात याद रखना। तो आपको लेवल मिलेगा 1,05,000 का और 1,05,000 उससे पहले आपको लेवल मिल सकता है 1,05,500, फिर 1,05,000 और उसको भी निकालता है तो
65 का आपको लेवल यहाँ तक देखने को मिल सकता है। ये लेवल है 1,04,100 का, मान लो आप जैसे ही 1,04,100 के नीचे क्लोजिंग करके निकलता है रीटेस्ट देके तो ये एम पैटर्न बन जाएगा। अदरवाइज ये हो सकता है यहीं कहीं से रिवर्स करे और जैसे ही ये 1,07,000 को निकाले, याद रखना 1,07,000 को निकाले तो इसमें अपसाइड का टारगेट मिलेगा 1,07,500 और ये अपसाइड है इसके बॉक्स का। तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। इसको भी निकालता है तो 1,08,000, 1,08,000 को निकाला तो 1,08,500, 1,08,000, 1,09,000, 1,09,500, 1,10,000, इस तरीके से 500 पॉइंट के आप ऊपर टारगेट पकड़ के चलना, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो कितना भी भाग सकता है। देखो याद रखो, मार्केट किधर भी जाए अप डाउन अपना रिस्क मैनेज करके चलो। मार्केट में न्यूज़ आती रहेंगी, वाइल्ड मूव आती रहेंगी, पंप एंड डंप होता रहेगा। आप इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते, मार्केट में पंप डंप होने दो, आप अपना कैपिटल सेव करके चलो, बात ख़त्म। यही सारा गेम है, जो ये समझ गया वही सीख गया। बाकी आप कॉल पुट तो ज़िंदगी भर करती रहो, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो देखो, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं वो लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है और चैनल पे भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।